हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पैन पे। आज का जो टॉपिक लेकर आपके लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान संबंधित टॉप एमसीक्यू हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पैन को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होती है उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों, ये हमारी 98 सीरीज है। इससे पहले हमारी 98 सीरीज अपलोड हो चुकी है। यदि भी नहीं देखें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी पेपर वन ट्यूशन पेपर वन और पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोज अपलोड होती हैं, ये भी देखते रहिएगा। तो साथ ही जो हमारी सिलेक्शन वाली जीके की जो सीरीज चल रही है, ये ग्राम सचिव, पटवार, कलरक, हरियाणा पुलिस परीक्षा, एचएससी, स्टेट, जितनी परीक्षाएं जो हैं हरियाणा सरकार द्वारा करवाई जाती हैं एचएससी द्वारा, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं। आज के जो हमारा पहला प्रश्न है, ये आपके स्क्रीन पर आ गया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? 7, 5, 8 या 2? ठीक है, हिसार में गुजरी महल है जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया है। उन्होंने कई गांव यानी कि फतेहाबाद भी उन्हीं का बसाया हुआ है, हिसार भी उन्हीं ने ही बसाया हुआ है। तो हिसार के जो गुजरी महल है उसमें एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? ठीक है, लाट की मस्जिद भी यहीं पर है, ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि लाट की मस्जिद कहाँ पर है। ये गुजरी महल बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है, हिसार बस स्टैंड के सामने। तो गुजरी महल जो है एक बारादरी के रूम में है। ठीक है, जहाँ जिधर से आप बैठेंगे उसी के चारों तरफ इसके बारने हैं, दरवाजे हैं, और आप बीच में बैठेंगे तो आपको चारों तरफ का ही नज़ारा दिखाई देगा। ऐसा ही एक तो शाम की पहाड़ी पर भी है, बारादरी के नाम से है, जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा 1200 ईस्वी में बनवाई गई है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय जो थे, जिनका युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ तराइन में हुआ था। ठीक है, 1191 और 92 में उनके द्वारा भी एक बारादरी बनवाई गई है। ठीक उसी के तर्ज पर ये फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में गुजरी महल का निर्माण किया था। वो पहाड़ी पर है, ये जमीन पर है, यानी कि थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाया गया है। तो साथियों, ये जो हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? तो जल्दी से सभी आंसर करें अपना। तो कितने अभिलेख हैं आप सभी आंसर करें जल्दी से। सबसे पहले आंसर कौन देगा? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 अभिलेख हैं इस पर, जो स्तंभ बनाया हुआ है उस पर 8 अभिलेख हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। लाओस देश के राजा देवंका ने किस स्थान की महिमा लिखी है? लाओस देश के जो राजा थे देवंका, उन्होंने किस देश स्थान की महिमा लिखी है? पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से फटाफट आंसर करें। लाओस देश के राजा देवंका ने किस स्थान की अभी महिमा लिखी है? कहाँ की लिखी है? इन्होंने कुरुक्षेत्र की लिखी है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लाओस देश है। ठीक है, चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई थी? हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई थी? पानीपत, रोहतक, सोनीपत, या इनमें से कोई नहीं? हर्ष जो हमारे राजा थे हर्षकालीन, हर्षवर्धन जो उनका राज्य था, और उनकी राजधानी जो थानेसर थी कुरुक्षेत्र में, और इनके ताम्र मुद्राएं मिली हैं। तो ये कहाँ से मिली है? ये सोनीपत से प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है। किस स्थान से योधे गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई है? मित्ताथल, भिवानी क्षेत्र, कुनाल, हिसार, नौरंगाबाद, भिवानी, या इनमें से कोई नहीं? ये योधे गणराज्य की मोहरें प्राप्त हुई है। ये योधे जो है ये युधिष्ठिर के पुत्र थे, ऐसा कहा जाता है, महाभारत कालीन है। इनका गणराज्य कहाँ तक था? ये नौरंगाबाद, भिवानी मिली हैं, इनकी मोहरें प्राप्त हुई हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। ये सुमिलित करने से है, निम्न सुमिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। फिजेंट प्रजनन के अंदर जो कैरू, रेड जंगल फाउल प्रजनन के अंदर भोर, शोध सेदा, मगरमच्छ प्रजनन के अंदर पिंजौर, चिंकारा प्रजनन के अंदर मोरनी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 हो जाए। तो फिजेंट प्रजनन के अंदर जो हमारा मोरनी में है। मोरनी कहाँ है? पंचकुला की पहाड़ियाँ हैं मोरनी में। रेड जंगल फाउल प्रजनन के अंदर जो है हमारा पिंजौर में है। इसके बाद मगरमच्छ प्रजनन के अंदर जो हमारा भोर सेदा में है। और चिंकारा प्रजनन के अंदर जो है कैरू में, जो भिवानी जिले के अंतर्गत आता है ये।
चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हम। मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? सोनीपत, हिसार एवं फतेहाबाद, थानेसर व पेहुआ या कुरुक्षेत्र? ठीक है, मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, अशोक जो बुद्धकालीन थे ये, यानी कि 6ठी शताब्दी में इनका साम्राज्य था। 6ठी शताब्दी के पश्चात सम्राट अशोक जो है कि मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं इनके? हिसार एवं फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिसार एवं फतेहाबाद मौर्यकालीन स्तूप हैं ये, जिसके जो बुद्ध स्तूप थे उन्हीं की तरह ही मौर्यकालीन स्तूप भी बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, बलराम की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? भिवानी, रोहतक, करनाल या पानीपत? बलराम की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ये रोहतक से प्राप्त हुई है। बलराम की मूर्ति जो है रोहतक से प्राप्त हुई है। देखिए दाऊद जी का मंदिर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन हमारा आया है पहले, बलराम का ही नाम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए पाए गए हैं? मेहताथल, भिवानी, थानेसर, खोखराकोट, रोहतक या कुरुक्षेत्र? इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इंडो ग्रीक सिक्के देखिए हमारे जो देश का है, यानी भारत का जो व्यापार है इंडो ग्रीक तक हुआ करता था, ग्रीक देशों तक, ये पश्चिमी देशों तक हमारा व्यापार हुआ करता। ये पानी के द्वारा, यानी कि समुद्र के द्वारा पहले नाव चलती थी, पहले छोटी छोटी नाव चलती थी, अब बड़े बड़े जहाज चलते हैं। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, खोखराकोट, रोहतक से प्राप्त हुए इंडो ग्रीक सिक्के। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा है, अंबाला के निकट टोपरा से प्राप्त स्तंभ कौन सा है? शासनकालीन, मध्यकालीन, सामाजिक कालीन, अशोककालीन? अंबाला के निकट देखिए टोपरा गांव से, मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था आपको, ये अंबाला के निकट जो गांव है टोपरा, वहां पर एक स्तंभ मिला था अशोक का। ठीक है, ये अशोक कालीन है ये, और उसे दिल्ली लाया गया था कौन से राजा के द्वारा? आप कमेंट करके बताइएगा। और ये टोपरा गांव में एक बड़ा ही अशोक चक्र बनाया गया है। ठीक है, चलिए हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया है? बौद्ध पुराण, वामन पुराण या वेद पुराण, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया है? जल्दी से आंसर करें। ये वामन पुराण में किया गया है। ये हरियाणा में जितनी भी नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सरस्वती हमारी लुप्त हो चुकी है, लेकिन उसके अवशेष अभी प्राप्त हैं। ठीक है, जो सप्त सिंधु कहा जाता है, इसी कारण कहा जाता है ये, जो इनके जो हरियाणा में बहने वाली जो नदियां हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है, घाघरा, मारकंडा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हम, हरियाणा के थानेसर में से 25 किलोमीटर पश्चिम में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जिसको हरियाणा और सीमावर्ती क्षेत्रों में वही स्थान प्राप्त है? उसके जो पूर्व में गया तीर्थ का है, पेहुआ, पंचवटी, सफीदो या पांडु पिंडारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हरियाणा के थानेसर से 25 किलोमीटर पश्चिम में, हरियाणा के थानेसर से 25 किलोमीटर पश्चिम में कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जिसको हरियाणा और समीपवर्ती क्षेत्रों में वही स्थान प्राप्त है जिसके जो पूर्व में गया तीर्थ है? ठीक है, तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, पेहुआ। ये कुरुक्षेत्र थानेसर जो है नजदीकी है, दोनों एक साथ ही है, कुरुक्षेत्र और थानेसर, इससे 25 किलोमीटर जो है पश्चिम में ये पेहुआ स्थित है। ठीक है, पेहुआ को ही गया स्थान प्राप्त है, गया का बराबर है ये। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हम, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन थे? स्वामी रामतीर्थ, श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज, कामकोटि पीठ के शंकराचार्य या स्वामी परमानंद महाराज? सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा कमली वाले का डेरा है और नामक धार्मिक स्थल के संस्थापक कौन थे? ये बाबा कमली वाले डेरे का नाम है। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है ये, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज थे ये। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, कुरुक्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन मंदिर गिरी संप्रदाय के प्रसिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी महाराज द्वारा बनवाया गया था? सर्वेश्वर महादेव मंदिर, नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुख बंदनेश्वर मंदिर? देखिए चारों ही मंदिर जो है कुरुक्षेत्र में, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। दुख बंदनेश्वर का अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, ये दुख बंदनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है?
ये कुरुक्षेत्र में है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये सरोवर के नजदीक ही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो एक भव्य मंदिर है ये सिद्ध फकीर थे गिरी संप्रदाय के बाबा शिवगिरी महाराज, उनके द्वारा बनवाया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू किया गया? 1997, 1999, 1998 यानी में से कोई नहीं। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? ये 1998 में लागू किया गया था। ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? गांव निंगाना कला, दुल्लेड़ी, रिवासा, ये सभी। ये भिवानी जिले में मिलता है। और ये कहां पर मिलता है? सभी है ये गांव निंगाना में निकलता है, दुल्लेड़ी निकलता है, रिवासा निकलता है। ग्रेनाइट पत्थर है, स्लेट, इसे ग्रेनाइट या स्लेट पत्थर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा यह कुरुक्षेत्र के पवित्र कूपों में से एक है। गौड़िया मठ, गीता भवन, चंद्रकूप या इनमें से कोई नहीं। कुरुक्षेत्र के पवित्र कूपों में से एक है, तो कौन सा है ये चंद्रकूप है। और चंद्रकूप जो है देखिए महाभारत के युद्ध समाप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर ने बनवाया था ये। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का श्री गणेश किस काल में हुआ था? भक्ति काल, शांत काल, रस काल यानी में से कोई नहीं। चैतन्य महाप्रभु थे एक संप्रदाय का श्री गणेश किस काल में हुआ था? ये चैतन्य महाप्रभु जो है ये दक्षिण के थे। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाए, ये भक्ति काल में थे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसकी जलधारा सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख में पहुंची थी? यमुना, गोदावरी, बाणगंगा या इनमें से कोई नहीं। किसकी जलधारा जो सरसैया पर यानी कि बाणों की सैया पर लेटे हुए थे भीष्म पितामह के मुख में पहुंची थी, तो किसकी थी ये बाणगंगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी किस स्थान पर प्रकट हुए थे? कमलनाभ तीर्थ, प्राची तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ ये इनमें से कोई नहीं। इस सृष्टि के उत्पत्ति करता है कि ब्रह्मा जी को है, सृष्टि का उत्पत्ति माना जाता है, इन्हीं के द्वारा ही ये सारी सृष्टि रची गई है। तो ये कहां पर प्रकट हुए थे? कमलनाभ तीर्थ में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा बाड़ावास का युद्ध कब हुआ था? 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1790 ईस्वी या 1791 ईस्वी। बाड़ावास का युद्ध कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था बाड़ा का युद्ध। और 1791 में तराइन का युद्ध हुआ था पहला, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। दूसरा भी तराइन का 1192 में हुआ था। सीसे वाली मस्जिद किस जिले में है? जींद, झज्जर, रोहतक या इनमें से कोई नहीं। सीसी वाली मस्जिद जो है किस स्थान पर है? ये किस जिले में? ये रोहतक में है। ठीक है। और इसके पे जो सीसी लगे हुए हैं देखिए हरे हरे कलर के लगे हुए, कहीं कहीं देखिए मैंने भी शायद। तो महाराज जन्मेजय के ने अपने पिता परीक्षित की सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदान यज्ञ कहाँ किया था? सफीदो, अपग्गा, देवसर यानी में से कोई नहीं। महाराज जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदवन यज्ञ कहाँ किया था? इस सफीदों में किया था। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है बाबा शाह कमली की मजार कहाँ पर स्थित है? बाबा शाह कमाल या शाह कमली ये कहा जाता है ना। फतेहाबाद, नारनौल, कैथल यानी में से कोई नहीं। ये कैथल में बाबा शाह कमल की मजार जो है कैथल जिले में है। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, औरंगजेब, जमाल खान इनमें से कोई नहीं। काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? ये बाबर ने करवाया था। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा है
गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? करनाल, पानीपत, कैथल या अम्बाला? गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा की किस नगर में स्थित है? ये अम्बाला में, सॉरी दोस्तों, ये कैथल में है। गुरुद्वारा मंजी साहिब जो है कैथल जिले में है, यानी कि कैथल बस स्टैंड के सामने ही है, नजदीक ही है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। राज्य सरकार का सारा संवैधानिक प्रधान होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर इसमें से कोई नहीं? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है, ये कौन होता है? संवैधानिक प्रधान जो है राज्य सरकार का, ये राज्यपाल होता है। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ? सोनीपत, पानीपत, हिसार या कैथल? कौन से जिले में होता है इनका जन्म? जो प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का, ये पानीपत में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? यानी कि प्रथम स्थान पर है। जींद, पलवल, पंचकुला, यमुनानगर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। और साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा यमुनानगर हो जाएगा। ये यमुनानगर जिले में सर्वाधिक मात्रा में गन्ना उत्पादन होता है। हरियाणा में नीलो खेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? पोल्ट्री जो होता है, देखिए जो जो ये क्या है, मुर्गा होते हैं ना, मुर्गी पालन, उसे पोल्ट्री प्रशिक्षण कहा जाता है। अम्बाला, करनाल, हिसार या कैथल? इस सबसे पहले देखिए नीलो खेड़ी में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कहाँ पर दिया जाता है? ये प्रशिक्षण दिया जाता है पोल्ट्री का, और ये करनाल में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर है, ये CMCT कहलाती है, करनाल। राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब आरंभ की गई? 2004, 2005, 2008 या 2010? ये राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? ये 2004 में शुरुआत की गई थी राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना। तो साथियों, ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं। ये हमको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपके कितने सही हैं हमें ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।